वैसे कहते हैं कि मछली जो है वो बंगाल की काफी मशहूर होती है और बंगाल में खाई भी खूब जाती है। सत्ता में अब खबरों के स्टीयरिंग को बिहार से पश्चिम बंगाल के कोलकाता की ओर घुमाते हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कुछ ज्वलनशील बयानों पर सत्ता का नया कलेश छिड़ा है। और इस खबर की सबसे विशेष बात यह है कि ममता बनर्जी ने बयान तब दिए हैं जब वो कोलकाता की रेड रोड पर आयोजित ईद की नमाज में शामिल होने गई, यानी मौका भी था, मुद्दा भी था और मुसलमानों की मौजूदगी भी। इसीलिए कहा जा रहा है कि ममता ने वो सारे कीवर्ड्स निकाल लिए जो उनकी वोट बैंक वाली राजनीति में बिल्कुल फिट बैठते हैं। हम आपको सबसे पहले वो कीवर्ड्स दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस है यहां पर। ईद की नमाज से ममता का पहला कीवर्ड, देश के लिए खून बहाने को तैयार हूं। देखते जाइए। दूसरा कीवर्ड, यूसीसी मंजूर नहीं। और यह बयान सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि पहली बार खुलकर टीएमसी ने बंगाल में यूसीसी पर अपना रुख साफ किया है। ममता बनर्जी का तीसरा कीवर्ड, सीए नहीं आने दूंगी। चौथा कीवर्ड, चाहे तो जेल भेज दो। पांचवा कीवर्ड में ममता बनर्जी ने दंगा शब्द का इस्तेमाल किया। हम सबसे पहले आपको ईद की नमाज से ममता बनर्जी के वो चिंगारी भरे शब्द सुनवाते हैं जिन्हें लेकर बंगाल की सियासत में नया उबाल महसूस किया जा रहा है। আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাট, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকার, নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো, তুমি আমাকে জেলে পুরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো। अब अगले 3 से 4 मिनट इस स्क्रीन पर एकदम चिपक कर बैठिएगा, क्योंकि आज हमने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता ही नहीं बल्कि कई पुराने बयानों पर रिसर्च की और इससे यह बात निकलकर सामने आई कि 24 वाली इस लड़ाई में ममता के सियासी शब्दकोश के कुछ फेवरेट शब्द हैं जिनका वो आए दिन बंगाल की रैलियों में या अपने बयानों में इस्तेमाल करती हैं। जैसे पिछले कुछ वक्त में ममता बनर्जी ने दंगा शब्द का कम से कम 5 बार इस्तेमाल किया। 4 दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि 19 अप्रैल को वोटिंग है और ये 17 अप्रैल को दंगा करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था रामनवमी पर ना दंगा करना है ना किसी को करने देना है। ममता ने आज कोलकाता में फिर कहा, कोई दंगा करने आता है तो चुप रहिए, माथा ठंडा रखिए। जबकि इससे पहले वो ये भी बयान दे चुकी हैं कि बीजेपी दंगा कराने के लिए दूसरे राज्यों से लोग लाती है। और एनआईए वाले विवाद पर ममता ने कहा था कि बीजेपी एनआईए को भेजकर पश्चिम बंगाल में दंगा कराएगी। इसी तरह 24 वाली सियासी डिक्शनरी में ममता का दूसरा फेवरेट शब्द सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून, जिसका जिक्र अब तक वो कम से कम 4 बार कर चुकी हैं। जैसे सीए के नोटिफिकेशन के वक्त ममता बनर्जी ने कहा था बीजेपी रमजान से पहले जानबूझकर सीए लाई है। उन्होंने आज ईद की नमाज में यह कहा कि बंगाल में किसी भी कीमत पर सीए लागू नहीं होगा। इससे पहले ममता यह भी कह चुकी है कि सीए के जरिए बंगाल के अधिकार नहीं छुनने दूंगी और जान दे दूंगी, लेकिन बंगाल में सीए नहीं लाने दूंगी। यानी अब तक दंगा और सीए ममता के शब्दकोश के पसंदीदा वर्ड्स रहे हैं और अब इसमें यूसीसी का नाम भी शामिल हो गया है, क्योंकि पहली बार इस पर उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है और कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। वैसे आज कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज से ममता ने न सिर्फ सीए, एनआरसी और दंगे का जिक्र किया बल्कि कई शेर भी दाग दिए। ममता की ताल में ताल मिलाई उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने। आज कैसे ईद की नमाज में माहौल शायराना हो गया, इस पर भी एक दिलचस्प रील जरूर देखिए। हमारा गौ से तो हम जरूर कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी राजा क्या है। भाइयों को, बच्चा को भी हमारा बहुत बहुत प्यार है। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा
साहब का एक शेर है, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है। अंधेरा तो सूरज निकलना चाहिए, अब कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और एक भाई को भाई से लड़ाए, आने वाले दिन उसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। ये शायरी थी या धमकी? वैसे ममता बनर्जी ने ईद की नमाज पर बंगाल के मुसलमानों को सीए और यूसीसी वाली ईदी का वादा किया है। उस पर सियासी चिंगारियां उठने लगी हैं। इस पर भी एक छोटी सी रील तो बनती है। सीए को लेकर जिस प्रकार की बात विपक्षी दलों ने कही है, इससे साफ हो जाता है कि वो लोकतंत्र और संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि संसद के द्वारा पारित कानून के खिलाफ कोई राज्य की विधानसभा कैसे बोल सकती है? ये तो संविधान के ढांचे को ध्वस्त करना है। कह दिया कि सीए या एनआरसी की एंट्री यहाँ नहीं होगी बंगाल में, तो यकीन मानिए वो नहीं होगी। चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के रूलर्स या हमारे दोस्त कुछ भी कहें, ना का मतलब ना है। मालूम होना चाहिए कि पूरा देश मोदी जी के साथ है और ममता जी जो शंका पैदा कर रही हैं, कोई उनकी शंका में आने वाला नहीं। सीए देश को जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं। ये तो हम लोग देख चुके हैं कि सेंट्रली जो रूलिंग पार्टी है वो डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करता है, इसलिए चुनाव का पहले स्पेशली रिलीजियन कार्ड खेलना उन लोगों का एक तरीका है चुनाव को फेस करने का। जो राजनीति है उस समाज की तोड़ने का राजनीति, बांटने का राजनीति है। हिंदू मुसलमान का नाम पे वो पूरा पश्चिम बंगाल की समाज को चुनाव का पहले बांट देना चाहते हैं और वो जी जान से एक दंगा चाहती है। सीए का कोई संबंध एनआरसी तो नहीं है। क्या वो नहीं चाहती हैं कि बांग्लादेश से आए जो विस्थापित हिंदू हैं, जो पीड़ित हैं, जो अमानवीय त्रासदी से त्रस्त हैं, उनको देश में स्थान मिले? क्या ममता जी खाली रोहिंग्या का संरक्षण देना चाहती हैं? कई राज्यों में ये डर है क्योंकि इनके हाथ से चुनाव का नैरेटिव निकल रहा, तो वो कोशिश करेंगे ध्रुवीकरण की, फसाद की। तो जाहिर तौर पे हर पॉलिटिकल पार्टी को अलग अलग राज्यों में तैयार रहना है